Hey everyone, welcome to the part 3 of compliance series. इस सीरीज़ में मैं सारे सेक्रेटेरियल compliances के बारे में बताने वाली हूँ फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन के ऑडिट करेंगे एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर तो क्या क्या चीज़ों का कंप्लाइंस हमें देखना होता है। बहुत ही क्विक वे में होगा एंड इट्स मोर लाइक अ कंप्लाइंस चेकलिस्ट। तो एक तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स का रिविजन भी हो जाता है एंड प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना ज़्यादा ईजी होता है मेरे हिसाब से। तो पार्ट 1 एंड 2 वॉज ऑल अबाउट SS1 एंड SS2। सो पार्ट 3 है ये। पार्ट 3 इज़ विद रिस्पेक्ट टू द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड एज यू कैन सी। तो बेसिकली हमें बोर्ड का कॉम्पोजिशन अगर लिस्टेड कंपनी है तो LODR के हिसाब से करना होता है, और अगर लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट। ठीक है, क्योंकि कंपनी है तो कंपनीज एक्ट रहेगा उसमें। ठीक है, तो कंप्लायंस हमें देखने होंगे। अगर मैं एक ऑडिटर हूँ, मैं एक कंपनी में जा रही हूँ चेकिंग करने की क्या है बोर्ड का साइज एंड कॉम्पोजिशन, तो मैं क्या चेक करूँगी? सबसे पहले मैं चेक करूँगी मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। ठीक है, चेक वैसे मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स हैं कि नहीं। हमें पता है OPC में 1 होता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड ये हमें कहाँ से पता चलेगा? लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स से। और आप क्या कर सकते हो, MCA का जो मास्टर डेटा है उसमें भी जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। सेम चीज़, मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं। 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर 15 से ज़्यादा हैं भी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा कंपनी ने, तो हमें वही चेक करना है। हमें स्पेशल रेजोल्यूशन MGT 14 हमें चेक करना होगा उस कंपनी का। अगर कंपनी बोल रही है हमारे पास 18 डायरेक्टर्स है तो हम बोलेंगे ठीक है, 15 के बाद जब आपने डायरेक्टर्स बढ़ाए तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा, तो चलिए हमें MGT 14 दिखाइए और मिनट्स दिखाइए। आपने मिनट्स बोर्ड मीटिंग में और एनुअल जनरल मीटिंग में रैटिफाई किया होगा डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, तो वो सब चेक कराइए। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन हमें चेक करना होता है। ये तो लिस्टेड कंपनीज़ के लिए होता है। तो लिस्टेड कंपनीज़ में तुम्हें पता है LODR रेगुलेशन 17 के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का प्रॉपर एक कॉम्पोजिशन होना चाहिए। चेयरमैन पर डिपेंड करता है। बेसिकली हमें ये मेंटेन करना है कि फेयर काम करे कंपनी। चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो डे टू डे हैंडल कर रहा है चीज़ों को, एग्जीक्यूटिव को हम नॉन इंडिपेंडेंट भी मान सकते हैं। चेयरमैन ही अगर एग्जीक्यूटिव है तो हमें पूरे बोर्ड, क्योंकि चेयरमैन का एक डिसाइडिंग वोट होता है, तो हमें बाकी के बोर्ड को में ज़्यादा हमें नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। 2/3 तब उस केस में हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रखने होते हैं। लेकिन अगर चेयरमैन हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव है तो अच्छी बात है, चेयरमैन ही इंडिपेंडेंट टाइप का है मतलब, तो हम बाकी के जो बोर्ड है वो हमारा 1/3 नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। हमें ऑफकोर्स वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये अब कॉम्बिनेशन ऑप्टिमम है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स देख लो, मिनट्स चेक कर लो, DIR 12 देख लो, चालान उसका। बेसिकली डायरेक्टर को जब आप अपॉइंट कर रहे होते हो तो आप जब DIR 12 फॉर्म फाइल करते हो तो उसमें आप मेंशन करते हो, हम रजिस्ट्रार को बताते हैं हमने एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया है अपनी कंपनी में एज अ। अब वहाँ पे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि एडिशनल डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या प्रमोटर है, प्रोफेशनल डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव, तो वही सारी चीज़ें। इसलिए अगर हम जैसे ही DIR 12 फॉर्म चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन क्या है। हम मतलब जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर हैं जो चेक कर रहे हैं कि कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं। सिमिलरली फॉर वुमेन डायरेक्टर हम चेक करेंगे क्या ये कंपनी लिस्टेड है। हाँ, अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो कैसे वुमेन डायरेक्टर है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद वही रजिस्टर वगैरह देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें चेक करना होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है सारे डायरेक्टर्स का। और हमें ये तो पता ही है कि जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का वो बोलता है एटलीस्ट 1 इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए डायरेक्टर, मतलब उसका रेजिडेंशियल एक तो एटलीस्ट इंडिया का होना ही चाहिए डायरेक्टर। तो हम पासपोर्ट वगैरह चेक कर लेंगे, डिक्लेरेशन चेक कर लेंगे बस। और क्या हमें चेक करना होता है डायरेक्टर से रिलेटेड? स्टेटस ऑफ चेयरमैन। हमें ये भी पता होना चाहिए कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। अकॉर्डिंगली बोर्ड का कॉम्पोजिशन हेल्दी है कि नहीं वो हम बता पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो लिस्टेड कंपनी में, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। तो ये मैंडेटरी कब बन जाती है? मैंडेटरी ये मोस्टली है ही नहीं। बेसिकली अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स यानी 20,000 रुपीज़ की वैल्यू से कम जो नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर्स की, वो शेयर होल्डर्स अगर बोल रहे हैं, रिटन उन लोगों ने दिया है नोटिस कंपनी को कि हमें एक स्मॉल शेयर होल्डर अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारे माइनॉरिटी का ध्यान रखे, तो कंपनी का ये डिस्क्रिशन होता है, मतलब कंपनी की मर्ज़ी की वो कंसिडर करेगी। लेकिन
कंपलसरी नहीं है कि कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना ही रखना है। कंपनी हो सकता है बोल दे इन लोगों को रिप्लाई में, शेयर होल्डर्स को, कि दैट वी ऑलरेडी हैव इनफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सो देयर इज़ नो इशू विद दैट, दैट्स वाई वी डोंट नीड अ स्मॉल शेयर होल्डर। या फिर कंपनी चाहे तो अपॉइंट कर सकती है अगर शेयर होल्डर ऐसा बोले तो, रीज़न देना होगा कंपनी को, लेकिन टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं कि नहीं, ये देख लो, यहाँ पे लिखी हुई है रेगुलेशन जिसके अंडर हमें चेक करना होता है। तो अकॉर्डिंगली ये हमें कैसे पता चलेगा, कंपनी की हमें रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर से पता चल जाएगा। DIR 12 मैंने कहा था कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर मेंशन होती है, किस किस को एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक्चुअली ये जो सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये ईयरली बेसिस पे चेंज हो जाती हैं। पेड अप शेयर, मतलब मैं इसका बात कर रही हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल का जो नंबर है, पब्लिक कंपनी का जो टर्नओवर का नंबर है, ये ईयरली बेसिस पे गवर्नमेंट इसको अपडेट करती रहती है। तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हर साल देख लेते हैं कि अप्रैल 2023 आज से क्या एप्लीकेबिलिटी है, कि कितने पेड अप शेयर कैपिटल वालों को क्या क्या लगेगा। तो बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेक करना है। लिस्टेड कंपनी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सब चेक करने की, और पब्लिक कंपनी में भी होती है। फिर SHA लोन एग्रीमेंट, ये सब हम चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टर्स का इन सब के साथ क्या कंपनी के साथ रिश्ता है, डायरेक्टर कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कंपनी में। वो तो MBP 1 जो फॉर्म फाइल करते हैं एनुअल बेसिस पे, उसमें डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज़ कर ही देता है। फिर वैकेंसीज़ हम ये भी मेंशन करें, चेक करेंगे कि जैसे भी कंपनी में कोई वैकेंसी होती है, मतलब डायरेक्टर ने किसी रिज़ाइन कर दिया या फिर वुमेन डायरेक्टर एक होनी चाहिए थी, उसने रिज़ाइन कर दिया, कितने टाइम में वो हमने फिल करी वैकेंसी, क्या वो विद इन द टाइम पीरियड थी। अगर नहीं थी तो हम अपने सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जो बनाएंगे तो उसमें हम मेंशन कर देंगे कि विद इन 3 months it was required that as per the law, so and so law, that the women director need to be the vacant position need to be filled, but because of these reasons which were intimated to the the secretarial auditors by the company, because of these reasons the company could not appoint within time and that's why this was the non-compliance। ऐसे करके हम रीज़न देते हैं। और मैंने पहले भी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बहुत बार अपने चैनल पे शेयर करी है, बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज़ की, उसमें रिलायंस भी एक कंपनी है, टाटा भी एक कंपनी है, तो जाकर उसको तुम लोग चेक कर सकते हो। अडानी का भी मैंने शेयर किया है। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ KMP क्या हम अपने प्रोविजंस के हिसाब से अपॉइंट हुआ है कि नहीं, CEO CFO CS ये लोग जो होते हैं MD, तो उनके लिए ये वाले फॉर्म्स चेक कर लेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बेसिकली कंपनी के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें उन्हें मेंशन करना होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम, कितना नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखते हैं। फिर फाइनली वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उसका डिक्लेरेशन रहेगा एंड ऑल दैट, ये सब हम चेक कर लेंगे। फिर फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर, सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन, ये सब तो जो भी लेटर्स वगैरह होंगे वो सब हम चेक कर लेंगे। वैसे वेबसाइट पे भी मेंशन होता है कंपनी के। ठीक है, और ये सब हम मैच कर लेंगे कि कंपनी कहीं एग्जॉर्बिटेंटली तो नहीं पे कर रही है, जितना उन लोगों ने मेंशन किया उतना ही पे कर रही है कि नहीं। फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की तो मैंने बात कर दी, अपॉइंट तो तभी होगा जब कंपनी की मर्ज़ी होगी, बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड प्रोसेस कैसे होगा, हमने चेक तो कर लिया, चलो लेट्स से हम सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं, हमने चेक कर लिया कि कंपनी में बढ़िया बोर्ड बना हुआ है, अच्छे कंप्लाइंसेस हैं, 1-2 नॉन कंप्लाइंसेस मिले, वो हमने रिमार्क्स में नॉन कंप्लाइंस करके लिख दिया कि बोर्ड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कुछ नॉन कंप्लाइंसेस थे। अब बोर्ड प्रोसेस यानी कि जो SS1 होता है और कंपनीज एक्ट और LODR के अकॉर्डिंगली अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या बोर्ड प्रोसेस फॉलो करी है इन लोगों ने या क्या प्रॉब्लम रही है उसमें, वो सब हम अब देख के बताएंगे। क्या चेक करना है, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग होती है, 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग्स में। हम मिनट्स चेक कर लेंगे, नोटिस चेक कर लेंगे, बस मिनट्स चेक कर लो सब मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, और हम नोटिस देख लेंगे कि नोटिस टाइम पे भेजा है कि नहीं, जो 7 डेज़ का होता है नोटिस रिक्वायरमेंट, अगर ज़्यादा आर्टिकल्स बोल रहा है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट, वही मिनट्स और अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लेंगे कि कौन कौन डायरेक्टर था कौन नहीं था। कोरम हम चेक कर लेंगे कि जो 1/3 या 2 whichever इज़ मोर जो रिक्वायरमेंट होती, क्या उतना कोरम एटलीस्ट प्रेजेंट था भी कि नहीं था। ठीक है, या AV मोड मतलब ऑडियो विजुअल मोड इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टर प्रेजेंट था, तो क्या वो डायरेक्टर रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में तो नहीं प्रेजेंट था, वो हम मिनट्स में चेक कर लेंगे। फिर कोरम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर, वही कोरम इंटरेस्टेड डायरेक्टर हटा के, उसको हटाने के बाद भी क्या कोरम प्रेजेंट था, और अगर कोरम नहीं प्रेजेंट था तो क्या मीटिंग एडजर्न हुई तो वो मीटिंग कब हुई, ये सारी चीज़ आपको मिनट्स में मिल जाएंगी। तो हमें चेक क्या करना होगा, जब हम सेक्रेटरियल ऑडिट करेंगे तो हम बस मिनट्स चेक करने होंगे इन चीज़ों के। और बोर्ड रिपोर्ट
फिर हम बोर्ड रिपोर्ट में चेक कर लेंगे कि बोर्ड रिपोर्ट जैसे जिस तरीके से बोली गई है उस तरीके से प्रिपेयर हो रही है कि नहीं, जिस फॉर्मेट में कहा है वो उस फॉर्मेट में बनी है कि नहीं, थरो डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किए हैं। कंपनीज आगे भी सजेस्ट करता है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो LODR की तरफ से सजेशन होता है कि क्या क्या आपको इन डिटेल डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोर्स फॉर्म MBP1 जो होता है, आपको हर साल एक फॉर्म MBP1 भरना होगा डायरेक्टर्स को कि भाई मैं अगर डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मैं 5 कंपनीज़ में डायरेक्टर हूँ, 1 2 3 4 5, तो MBP1 में मैं ऐसे टेबल बना दूँगी, वहाँ पे लिख दूँगी नंबर ऑफ़ कंपनीज़, मेरा जहाँ इंटरेस्ट है ये न, और मेरा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है। इंटरेस्ट तो वही हुआ ना, मैंने एक में 5% होल्ड किया, एक में 3%, एक में 4% होल्ड किया, तो मेरी जो भी शेयर होल्डिंग है वगैरह अकॉर्डिंगली ये मेरा इंटरेस्ट है। और अभी मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ उस कंपनी में मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं क्या पोजीशन होल्ड कर रही हूँ, क्या मैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, क्या मैं एक होल टाइम डायरेक्टर हूँ, या फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, ये सब फॉर्म MBP1 में तुम्हें मिल जाएगा। और इसमें चीटिंग नहीं करनी है, हर साल ये बहुत ही सिंसियरली सही तरीके से चीज़ों को फिल करना है, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, वरना फ्रॉड मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये तो पता ही है, 1 साल में एक बार मीट करना होता है, उनका हमें क्रॉस चेक कर लेंगे मिनट्स को देख के। एजेंडा क्या था वो भी अपना मिनट्स में आपको सब कुछ नोटेड रहेगा, सब मिल जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो होती है LODR की एक रिक्वायरमेंट है, तो ये तो कंपनी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, नहीं तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे भी कंपनी लिस्टेड है, तो उसमें क्वार्टरली बेसिस पे क्या कंपनी फाइल कर रही है कि नहीं ये हमें चेक करना होगा। विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द क्वार्टर एंड, आई थिंक 21 डेज़ होता है क्वार्टर एंड से, तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी ने टाइमली फॉर्म ये अपनी रिपोर्ट बनाई है कि नहीं। फाइनली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर अप्रूवल लिया था कि नहीं शेयर होल्डर से, बोर्ड से, जब भी रिक्वायर थी। ओमनीबस अप्रूवल टाइम पे हुआ है कि नहीं, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी रिटर्न है कि नहीं कंपनी के रिलेटेड, पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड LODR को फॉलो किया है कि नहीं, ये सब हम एज सेक्रेटरियल ऑडिटर चेक करेंगे। फिर अप्रूवल, कभी भी हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल लेना था तो वो रिटर्न होना चाहिए, उसकी ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स में उसके भी मिनट्स होने चाहिए प्रॉपरली, और ऑडिट कमेटी को तो साल में 4 टाइम्स मीट करना ही होता है। ओमनीबस अप्रूवल क्या होता है, अब ओमनीबस वही होता है कि मतलब कि बहुत सारे अप्रूवल बार बार मत लो। जैसे कि अगर 1 करोड़ तक की अमाउंट है, 1 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है और एक ही उसमें रिलेटेड पार्टी है, एक बार में ही डिस्क्लोज करके एक बार में ही अप्रूवल ले लो, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक लिमिट तक का ट्रांजैक्शन इसी पार्टी से बार बार कर सकते हो। रिलेटेड पार्टी, आपको बार बार अप्रूवल लेने आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया, चेक कर सकते हो अगर अच्छे से डिटेल में जानना हो ओमनीबस अप्रूवल क्या होता है। इसके भी आपको बस मिनट्स चेक करने, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ ना मिनट्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है, बिकॉज मिनट्स इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि कंपनी कोई फिजिकल आदमी नहीं होता है, कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है कंपनी जिससे हम पूछ लेंगे बिठा के कि बताओ क्या क्या किस दिन हुआ एंड ऑल दैट। तो हमें सब कुछ एक रिटर्न रिकॉर्ड बना के कंपनी का उसमें सील लगाना होता है, कॉमन सील, कि हाँ कंपनी ने ये चीज़ ऑथराइज़ करी थी, उस दिन हुआ था, इतने लोग प्रेजेंट थे। वही सारी चीज़ें हैं बस। प्रायर अप्रूवल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ बोर्ड का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो बोर्ड को उसको अडेयर करना होता है। ये सब लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस हैं, तो हम मिनट्स में चेक कर लेंगे। एंड कंपनी की क्या कोड ऑफ कंडक्ट की जो पॉलिसी है वो कंपनी अपने वेबसाइट पे डालती है, वो भी हम चेक कर लेंगे। ओके, पीरियोडिक रिव्यू क्या होता है। अब LODR ने क्या बोला है, दैट पीरियोडिकली कंपनी हैज़ टू रिव्यू इट्स कंप्लायंसेस, बिकॉज कंप्लायंसेस का क्या रहता है कि वो पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं। गवर्नमेंट का कभी नोटिफिकेशन आ जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो कंपनी को भी एक ऐसी रिव्यू पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम किस पीरियड पे हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे हम अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कंपनी सेक्रेटरी से हम पूछ लेंगे, हम बात कर लेंगे कि आपकी क्या इसमें पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, ठीक है। Okay, check whether the board has identified and kept a track of high risk areas. रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है ये एक तरह से, ठीक है। उसके बाद सक्सेशन प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनी पर्सन कैन डाई एनी डे, एंड किसी भी रीज़न से किसी डायरेक्टर को रिज़ाइन करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है किसी डायरेक्टर पे ED की रेड हो जाए। आजकल बहुत हो रहा है, ED जो होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो FEMA में होता है, वो रेड मार देता है। ये GST वाले पहुंच जाते हैं रेड मारने, तो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो हो सकता है किसी कंपनी में जो 10 डायरेक्टर्स हैं, एक कोई मर गया या फिर 2 ने छोड़ दिया, ऐसे करके सडनली विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ उसकी
इतने सारे 10 से सीधे कम होके 5 डायरेक्टर्स बचे। तो कंपनी जो इतनी बड़ी है उसको चलाने के लिए हमें 10 लोगों की स्ट्रेंथ लग रही थी, अब सिर्फ 5 बचे हैं। तो ये सक्सेशन प्लानिंग इसीलिए हमें होनी चाहिए, एक प्लान हमारे पास बना होना चाहिए कि इन केस कैजुअल वैकेंसी हो गई तो हम इमीडिएटली किसको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर, सो दैट हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, सो दैट कंपनी फॉल अपार्ट ना हो जाए, सो दैट कोई हमारे अगेंस्ट CIRP ना फॉलो वो कर दे। CIRP पता है ना, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो पूरी प्रोसेस होती है। तो जब कभी भी इट्स लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन, कभी भी डेटर्स को अगर लगता है, सॉरी नॉट डेटर्स, क्रेडिटर्स को अगर लगता है कि हमारे पैसे नहीं दे पाएगा ये कंपनी, तो चलो भाई NCLT में जाके एक वो डाल देते हैं एप्लीकेशन कि भाई अब आज से हम हैं इस कंपनी के मालिक। ये पूरी कंपनी जिसको किसी और ने इतनी मेहनत से बनाया, क्रेडिटर्स उसको ले जाते हैं। तो इसलिए सक्सेशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी होना चाहिए। तो हम एक जाएंगे, चेक करेंगे, जब हम सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहे होंगे हम बोलेंगे हमें अपना सक्सेशन प्लान दिखाइए। तो उनके पास एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा और उसमें मेंशन्ड होगा प्रॉपर्ली कि आने वाले 5 सालों में कौन कौन अभी जो हमारी CS की पोजीशन पे जो हैं, हो सकता है हम उनको 1-2 साल बाद डायरेक्टर अपॉइंट कर दें, ऐसे करके उसमें मेंशन्ड होगा फ्यूचर प्लान क्या होता है कंपनी का, बिकॉज दे हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेशन प्लान से रिलेटेड। अब मिनट्स मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली जैसे मर्जी बट मेंटेन करके रखना है। टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए उसमें बिल्कुल, वरना उसमें कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा गंदी पेनल्टी लगती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो जाता है। डिक्रिमिनलाइज आई थिंक इसको भी नहीं किया है, बाकी सारे एक्टिविटीज़ को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, बाकी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सारे आपको फॉलो करने होते हैं, बस इतना ही है। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को मज़ा आया हो, और अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड मैं और ज़्यादा वीडियोज़ लाने वाली हूँ कंप्लायंस सीरीज़ पे, तो कंपनीज एक्ट, LODR, ICDR सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, वो तो फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी जब बनोगे तो बहुत काम आएगा। तो पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे बताना, एंड थैंक यू सो मच।